लोग अक्सर एक बात बोलते हैं कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, अक्सर मेरे साथ बुरा होता है, जबकि मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया और देखो फिर भी मेरे साथ बुरा हो गया। जब भी मैं जो कोई काम करता हूँ या फिर मेरे परिवार के प्रति कोई बुरा कर देता है, ठीक है, लोगों की वो लग जाती है, फलाना हो जाता है, ढीमका हो जाता है, मतलब पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। मैंने आज तक कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं, उसके बावजूद भी मेरा बुरा हो जाता है। इस प्रकार के अक्सर लोगों से आपने सुना होगा। बिल्कुल सही है। अरे बंधु, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, इसमें रंच मात्र भी कोई भी गलती नहीं है, कमी नहीं है। मगर एक बात तो बताओ, आपने बचने का कोई तरीका ढूंढा? भाई आपने एक तथ्य माना कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप बुरा करने के बारे में नहीं सोचते, मगर दूसरा तो सोच रहा है आपके बारे में, आपको बचने का तरीका तो अपनाना चाहिए। भाई अगर सर्दी है तो स्वेटर पहन के निकलो ना। मेरा आप कहने का मतलब समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने बुरा नहीं किया, आप बुरा किसी का नहीं सोचते, मगर जरूरी नहीं है कि दूसरा आपका बुरा ना सोचे। वो तो अपना कर्तव्य करेगा, वो तो चाहता है, वो तो बुरा आपका करने का सोचता है। और आजकल ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि आपके ऊपर निगाह रखते हैं, मतलब लोग दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं, आपको उससे बचने का तरीका ढूंढने चाहिए। अच्छी बात है, प्रभु की कोई गलती नहीं है कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप तो हमेशा प्रभु को बचते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारा बुरा हो जाता है। अरे भाई, ये दो पहलू हैं। आपने दूसरे का बुरा नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, आपने दूसरे का बुरा नहीं सोचा, अच्छी बात है, मगर आपने अपने बचने का भी तो कारण ढूंढना चाहिए, अपने बचने का भी तो एक तरीका ढूंढना चाहिए। आपको प्रभु से भी विनय करनी चाहिए। भाई दुनिया भर के जो भी कहानियां होती हैं, आपको उससे बचने के लिए अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। सीधी सी बात बताता हूं, एक बात कि आपकी जेब से किसी ने पैसे निकाले, आपकी जेब से किसी ने पर्स निकाला, ठीक है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि आप जागरूक नहीं थे, चोर जागरूक था, आपका बटुआ चुराने वाला जागरूक था, आप जागरूक नहीं थे। आपकी जागरूकता नहीं थी। अगर आपकी जागरूकता होती तो आपको पता पड़ जाता कि मेरा बटुआ खिंच रहा है, मगर वो कंसंट्रेट था आपके बटुए के ऊपर। और जैसे ही आपका ध्यान, और आप तो पहले ही आपका तो ध्यान था ही नहीं, आप तो ध्यान भंग थे, मगर उसका संपूर्ण ध्यान था किसके ऊपर? आपके बटुए को लेने के लिए। तो भाई जो अपना ध्यान है प्रभु में लगाओ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, लगाना भी चाहिए, मगर अपना बचाव भी करना चाहिए। प्रभु से अगर आप सब कुछ मांगते हो तो इतना भी विनय मांगो कि प्रभु हमारी बलाओं से बचाओ, है ना, जो बाहरी जो नजरें लगती हैं, हेन तेन जो कुछ भी है, उनसे आप बचाओ। आप भी अपने घर पे हवन करवाओ, जो भी छोटी मोटी चीजें होती है सारी करो, दान करो, पूजा पाठ करवाओ, जो भी है नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, नजरों को खत्म करने के लिए जो भी क्रियाएं चलती हैं उन्हें करो आप, मगर ब्लेम मत लगाओ, अपने आप को अंधेरे में मत रखो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा बुरा नहीं होगा। प्रभु उन बुरा करने वाले की भी सोचते हैं, क्योंकि वो भी संपूर्ण रूप से ध्यान लगाए हुए है कि किसी का बुरा करना है, सामने वाले का मेरे को बुरा करना है, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, उसका होगा। वो से अपना काम करने दो, मगर आप भी अपना काम करो कि आप उनसे बचने का तरीका ढूंढो। और बचने का तरीका यही है, अवेयरनेस, जागरूकता, जागरूक रहो, हवन करवाओ, प्रभु से विनय करो, आरती करो, सब कुछ करो, मगर उनसे विनय ये भी करो कि हे प्रभु सारी बलाओं से बचाना। है जितने भी बुरे काम हैं, बुरे जो लोग हमारे ऊपर, भगवान ना करे अगर कभी कर दें, तो उनसे हमारी रक्षा करना। अरे दूसरे का दिया हुआ ऊटपटांग प्रसाद मत लो, कोई ऊटपटांग जगह पर मत जाओ, है ना, और घर की शुद्धिकरण रखो, घर को शुद्ध रखो। भाई आप मन को शुद्ध करने के लिए तो आप प्रभु के शरण में जाते हैं, ठीक है, और तन को भी शुद्ध रखते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, मगर अपने लिए भी तो मांगो। जो भी होता है, लोग नींबू मिर्च लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, विधारणा है हमारी, हम करते हैं, और यही मैं कहूंगा, कभी लोबांग है, लोबांग लगाओ, और पंडित जी महोदय से पूछो
ऐसा थोड़ी होता है कि हम किसी कोई विशेष काम में ही हम पंडितों को बुलाएंगे और अपने घर पे हवन करवाएंगे, है ना। ये तो आपके घर का शुद्धिकरण है। अरे आप हर पूर्णमासी को करवाओ, ये तो साल में 2-3 बार तो होना ही चाहिए। ये आप करो, करवाओ, फिर आप ये कहना बिल्कुल बंद कर देंगे कि हमने तो लोगों के साथ कभी बुरा नहीं किया, उसके बावजूद भी हमारे साथ बुरा होता है। नहीं होगा बंधु, एक बार मान के देखो। और आप दूसरे को नहीं समझा सकते, केवल आप बचने के तरीके ढूंढ सकते हैं, और आप बचने के तरीके ढूंढिए। आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आप स्वयं अपने आप को, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा अपने आप को बदलिए।